अगर हमारे माता पिता यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा बुआ, कोई भी हमसे बड़ा अगर किसी काम के लिए बोले कि जा जाके मार्केट से सामान लिया या गाय को न्यार कर दे यानी कि चारा डाल दे, और हम वो काम कर दे और हमें बाद में पता लगे कि वो तो हमारा अपना था ही नहीं, तो कैसा फील होगा? चलिए सुनते हैं इस कहानी में। तो हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीआर हॉरर स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं जैसे कि भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी जैसी घटनाओं को कहानी का रूप देकर आप तक लेकर के आता हूं। अगर किसी ने भी कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस किया हो या किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, तो आप अपनी कहानी हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हो। हम आपकी कहानी को जल्द से जल्द यहाँ से लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी दो दोस्तों के ऊपर है, शोभित और नीलेश। अब मैं थोड़ा सा आपको ना इनके बारे में बता देता हूँ। शोभित जो है और नीलेश, ये दोनों यानी कि शोभित रहने वाला तो गांव का होता है, लेकिन शहर में आके रहने लगते हैं इनके माता पिता। और नीलेश बचपन से ही दादा परदादा के टाइम से शहर में ही पला बड़ा है और शहर का ही रहने वाला है। तो अब शोभित और नीलेश ना एक ही साथ पढ़ते हैं। जब शोभित और नीलेश एक ही साथ पढ़ते हैं, तो ये दोनों 10वीं क्लास में थे दोनों के दोनों। तो नीलेश बोलता है, यार शोभित एक बात बता, तू तो मतलब गांव का रहने वाला है। भाई गांव में तो यार बताते हैं कि बड़ा मजा आता है यार, गांव में शुद्ध वातावरण है और खाना भी जो है चूल्हे पे पकता है। और उस नीलेश बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आज कैसे भाई, आज क्या हो गया तुझको? आज तो बड़े मतलब गांव की बातें कर रहा है, गांव के बारे में पूछ रहा है। नहीं नहीं यार, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद वो मतलब कैसा मंजर होगा गांव का, और तुम लोग यार गांव छोड़ के यहाँ आ गए, बताओ शहर में यहाँ कितना वो है, कितना पॉल्यूशन है, कितना क्या है। तो शोभित बोलता है कि पापा की जो नौकरी है वो यहाँ पे है, तो आ गए इसलिए। नीलेश बोलता है कि यार गांव में तो मतलब खेत भी होते हैं, और वो जैसे देखते हैं हम टीवियों में, चिड़िया चहकती है सुबह सुबह, मोर का। मैंने तो यार कभी मोर भी नहीं देखा नाचता हुआ। तो सोवित बोलता है, भाई आज बड़ा वो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं। अभी सर्दियों की छुट्टी पड़ने वाली है, 10-12 दिन की छुट्टी पड़ेंगी, तो तू एक काम कर, मेरे साथ चल, मैं मामा के यहाँ जाऊंगा अपने। अब नीलेश बड़ा खुश हो जाता है, कहता है यार भाई पक्का, यार भाई तू मुझे पक्का लेके चलेगा ना? बोलता है हाँ हाँ मैं पक्का लेके चलूंगा। तो नीलेश बोलता है, भाई देख ले यार मैं। शोभित बोलता है, लेकिन तेरे हिटलर बाप को कौन बनाएगा? वो कहता है, यार देख मेरे पापा के लिए ऐसे मत बोल। दोनों हंसी मजाक करते हुए अपना ये स्कूल से घर चले जाते हैं। कुछ ही समय बाद ना छुट्टी पड़ जाती है। अब तैयारी होने लगती है शोभित के मामा के घर जाने की। अब नीलेश बोलता है कि भाई मैंने तो सामान वामान सब पैक करा लिया है, और कैमरा भी रख लिया है, और मैं तो अच्छी अच्छी पिक्चर्स लूंगा और बहुत बढ़िया। मतलब बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा होता है नीलेश। शोभित बोलता है, हाँ हाँ भाई ठीक है, अब कैसे करेगा? यहीं करेगा क्या? यहीं फोटो वोटो यहीं खींच ले फिर, इतना उतावला मत हो, चल रहे हैं। अब दोनों टिकट बुक करके और ट्रेन से जो है पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो जब ये उत्तर प्रदेश में पहुंच जाते हैं जहाँ शोभित के मामा थे, अब ये उसके मामा के यहाँ, तो नीलेश कहता है, अरे यार चारों तरफ कितनी हरियाली है। अब नीलेश बोलता है कि अब स्टेशन से जो है लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे घर होता है शोभित के मामा का। तो शोभित वहाँ वेट करता है, कहता है कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ से ऑटो वोटो कुछ आएगा उसमें चल देते हैं। नीलेश बोलता है, नहीं यार पैदल चलेंगे भाई। वो शोभित कहता है, यार पागल तो नहीं है, इतनी दूर कहाँ पैदल चलेंगे यार? नहीं नहीं यार भाई बहुत मजा आ रहा है, पैदल चलेंगे, खेत ही खेत है, खेतों के बीच में से कितना मजा आएगा चलते चलते। अब भैया ये मानता तो है नहीं, और शोभित कहता है, यार मुझे भी बहुत बुरा थकाएगा, तू दिख रहा है ढंग, चलो भैया कोई बात नहीं चल देते हैं। अब ये पैदल पैदल घर पहुंच जाते हैं, और जब ये अपने मामा के घर पहुंचते हैं, इसकी मामी मिलती है शोभित की, और ये बड़ी खुश होती है इसकी मामी देख करके। अरे बेटा शोभित, अरे कब आया? वो पैर वैर छूते हैं कि हाँ मामी जी आ गए। और बेटा थके थके कैसे कैसे हो रहे हो? वो बताता है, मामी ये मेरा दोस्त है नीलेश। और वो बता देता है कि मामी ऐसे ऐसे जो है, इसने बोला कि पैदल पैदल चलेंगे, और इसलिए हम पैदल आए हैं। कि अरे बेटे तुम लोग ना कैसे हो, चलो एक काम करो,
दोनों के दोनों हाथ मुंह धो लो, और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ, और थोड़ा आराम कर लो, थके हो बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही करते हैं, दोनों जो है जाते हैं हाथ वाथ मुंह धुल करके, और नाश्ता कर रहे होते हैं। नाश्ता करते हुए नीलेश बोलता है, यार एक बात बता, जैसे ही हम हमें रास्ते में खेत मिले थे, तो मतलब ऐसे ही खेत तेरे मामा के भी हैं? उसने बोला, हाँ हाँ, मेरे मामा के ऐसे खेत नहीं, बहुत ज़्यादा खेत है, ट्वेल वगैरह सब लगी हुई है हमारे वहाँ। अब नीलेश को तो मतलब ना एक मन में ना उत्सुक सा ऐसी जाग जाती है, कहते हैं ना कि इसके मन में एक लूलू बढ़ जाता है कि भाई मुझे तो खेत पे ही जाना है, अब चल यार खेत पे। कहता है, यार इस समय पागल है क्या? अब शाम का टाइम हो गया, शाम को अपनी जाएंगे, अब मामा जी लड़ेंगे, कल वल को देखेंगे, आज चल अभी मैं तुझे गांव घुमाता हूँ। अब वो अपना गांव में घूमने लगते हैं। भाई नीलेश को बड़ा मजा आ रहा होता है, नीलेश फोटो वोटो खींच रहा होता है, नीलेश को बड़ा मजा आता है। अब शोभित के जो है, शोभित के मतलब जो मामा थे, उनको कोई बच्चा बच्चा नहीं था, 5 साल शादी को हो गए थे, तो उनको कोई बच्चा था नहीं। शोभित के जो है आस पड़ोस वाले में दोस्त होते हैं शोभित के। अब ये सब लोग जो है घूमते फिरते हैं। अब उसके बाद ये रात को सो जाते हैं। अब नीलेश को कहाँ नींद आ रही थी, नीलेश को तो ऐसा लग रहा था कि कब जा कर के मैं वहां पहुंच जाऊं खेत पे। तो सुबह होती है, सुबह होने के बाद अब उस नीलेश उठता है, शोभित से बोलता है, भाई उठ जा यार, इतने बज गए, अब खेत पे नहीं चलेंगे? बोलता है, चलेंगे यार, रुक जा अभी, अभी मामी फिर लड़ेंगी, जो वो मामी बोलेंगी कि अभी तो एक काम कर, खेत पे ही चले जाओ सबसे पहले, डांट देंगी मामी। तो वो बोलता है, चल तो ठीक है। अब अपना जो है नहाते धोते हैं, खाना वाना खाते हैं वही। तो उसके बाद शोभित बोलता है, मामी मैं जा रहा हूँ खेत पे, और ट्वेल की चाबी ले लेता है। और ये मेरा दोस्त है, इसको इसने कभी जो है ट्वेल या खेत वगैरह देखे नहीं है, तो हम वहाँ घूम के आते हैं। कहती ठीक है बेटा, ध्यान से जाना देख करके। तो कहते ठीक है हाँ मामी, और टाइम से वापस आ जाना। अब ये खेत पे चले जाते हैं। खेत पे जाने के बाद और नीलेश जो है बड़ा इंजॉय करता है, घूमता है फिरता है, और काफ़ी टाइम होने लगता है। अब नीलेश का जाने को मन नहीं करता घर। और ट्वेल्व में नहाया वहाँ पे, वो बोलता है थोड़ी देर और, थोड़ी देर और करके शोभित को शाम कर देता है। अब शोभित बोलते हैं कि यार अब मामा जी भी लड़ेंगे, बहुत समय हो गया, चल यार भाई घर पे। अब ये घर पे चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद अब होता क्या है कि शोभित के जो मामा है, शोभित के मामा का जो है पैर मुड़ जाता है अचानक से। जैसे चल रहे होते हैं तो गड्ढा से गड्ढे में पैर आ जाता है, और पैर उसका मुड़ जाता है। अब पैर मुड़ने के बाद उसको पैर में आ जाती है मोच, और पैर सूज जाता है बहुत ज़्यादा। अब घर पे ये दोनों घर पे पहुंचते हैं। घर पे पहुंचने के बाद अब बैठे हुए हैं, और वो उसकी मामी पैर में कुछ लगा रही थी, मल्लम वगैरह जो भी कुछ है। तो वो दोनों एकदम चौंकते, शोभित बोलता है कि क्या हुआ? वो कहते हैं कि तेरे मामा का ऐसे ऐसे पैर जो है उसमें मुड़ गया। तो वो बोलता है नीलेश कि मैं मेरे बैग में ना वॉलनी रखी है, मैं वॉलनी दे देता हूँ। वो कहती है वॉलनी? अब वो गांव के बेचारे सीधे आदमी, उनको क्या इतनी नॉलेज नहीं थी। तो कहते वॉलनी क्या होती है? ये एक दवाई होती है करके, उसे लगा लेते हैं तो उसे आराम मिलता है, गर्म पट्टी बांध लेंगे। कि बेटा चलो वो तो ठीक है, मेन प्रॉब्लम तो बेटा खेतों की है। अगर खेत में रात को नहीं गए तो नील गाय होती है, नील गाय आ जाएंगी और पूरी फसल बर्बाद कर देंगी। अब इतना सुनने के बाद तो नीलेश के तो मन में जो है बिल्कुल लड्डू से फूट गए कि ये तो मौका मिल गया दोबारा खेत पर जाने का। अब फटक दे से नीलेश बोलता है, तो कोई बात नहीं मामा जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम लोग हैं ना, हम लोग चले जाएंगे खेत पे। रात को हम सोएंगे नहीं वहाँ पे, रात को हम पूरी रात जगेंगे, और सुबह को यहाँ के घर पे आके सो लेंगे, हम क्या दिक्कत है? शोभित बोलता है कि हाँ मामा जी ठीक कह रहे हैं नीलेश, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, अब अभी तो हम हैं यहाँ, आप आराम करो। अब उनके दोनों, उसके मामा और मामी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते हैं। अब जब वो एक दूसरे के मुंह को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि मामा जी, शोभित बोलता है, मामा क्या हुआ, इतना सोचने की क्या बात है इसमें? मतलब हम कोई इतने बच्चे थोड़ी ना है कि खेत नहीं देख सकते हम जा करके, या उसमें जानवरों को बढ़ने से नहीं रोक सकते, भगा देंगे, ससुरों को लठिया लेके जाएंगे हम, क्या दिक्कत है? वो बोलते हैं कि बेटा बात वो नहीं है, बात कुछ और है। तो मामा जी क्या बात है फिर ऐसी? अब उसके मामा बताते हैं, बेटा ये यहाँ पे ना छलावे हैं, छलावा घूमता है,
और बेटा छलावा जो होता है ना, वो किसी का भी रूप ले लेता है, और किसी का भी रूप लेके और वो छल से मतलब मार देता है इंसान को, या कोई भी अगर उसके पास कोई भी चला गया तो कोई भी जिंदा बच के नहीं आता। और तुम लोग जो है इस तरीके से तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, वो किसी का भी रूप धर लेता है। वो मतलब कहानी सुनाने लगते हैं वो, और वो सुन करके अब थोड़ी देर बाद जो है नीलेश हंस जोर से। वो कहते हैं कि भाई हंस क्यों रहा है, कि ऐसा भी कहीं होता है क्या, ये कोई चीज छलावा ये सब चीज क्या होती है। वो बोलते हैं कि बेटा छलावा एक तरीके का प्रेत होता है, जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, ये प्रेत ही होता है एक तरीके का छलावा। बस उसमें छलावे में कुछ शक्तियाँ अलग होती है, प्रेतों में कुछ शक्तियाँ अलग होती है। बेटा तू शहर का है, तू इन चीज़ों को नहीं मानेगा, लेकिन ये चीज़ें होती है और ये गांव है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। वो कहता है, अरे शोभित बोलता है, अरे मामा जी ऐसी क्या बात है, ऐसी कोई बात। अब शोभित मतलब क्या है ना, शोभित थोड़ा बहुत इन चीज़ों पे विश्वास करता था, लेकिन शोभित अपनी आंखों से प्रेत या ऐसी कोई चीज़, यानी कि तीसरी शक्ति, ऐसी कोई भी चीज़ उसने अपनी आंखों से कभी नहीं देखी थी। तो हालांकि शोभित को क्योंकि गांव का रहने वाला था, तो उसके दादाजी दादा वगैरह बताते थे उनको, तो वो सुनता तो था ही कहानियाँ। तो शोभित बोलता है कि कोई बात नहीं मामा जी, आप चिंता मत करो, ये तो पागल है, दांत फाड़ रहा है ऐसे ही। और बोलता है उससे कि अरे तू हंसता ही रहेगा, चुप रहेगा एक मिनट के लिए, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, हम चले जाएंगे। तो अब वो दोनों जो है करते क्या हैं कि लठिया लेते हैं, लाठी डंडा लेकर के। तो उसकी मामी बोलती है बेटा पहले खाना वाना खा के चले जाओ। वो कहता है नीलेश, अब शोभित बोलने को होता है कि खाना खाने के लिए, इतने में नीलेश पीछे से बोल पड़ता है, मामी एक काम करो ना, हमारा खाना पैक कर दो ना, हम वहीं खा लेंगे रात को, जब पूरी रात रहेंगे, रात को लेट खाने की आदत है थोड़ी सी, हम वहीं खा लेंगे जा करके। अब क्योंकि उसे तो मतलब मन में वो हो रहा था कि भाई कैसे भी करके खेत पे पहुंच जाऊं, पूरे दिन खेत पे था, आनंद आ रहा था उसको। तो वो ठीक है भाई, ऐसे कर लो। अब वो बाहर निकलने लगता है तो तुरंत उसके मामा बोलते, अरे बेटा नीलेश रुक तो सही यार, खाना तो बन जाने दे, खाना बनेगा तभी तो लेके जाएगा, या पहले ही भाग जाएगा लेकर के। वो कहते हैं हाँ हाँ सही कहा आपने। तो शोभित नीलेश को पकड़ता है, बोलता है कि सुन मेरी बात, अगर ज़्यादा करेगा तो मामा जी वहाँ जाने नहीं देंगे, रोक लेंगे यहीं पे हमें, ज़्यादा मत कर, शांति से बैठ जा। चल छत पे चल के बैठते हैं, इतने इतना खाना बनेगा। छत पे चल के वो इधर उधर की बातें चलती रहती है, इधर उधर की बातें होती हैं। वो पड़ोस में जो इनका दोस्त होता है, वो पड़ोस में दोस्त वो भी आ जाता है। वो आकर बोलता है अब कि तुम खेत पे जा रहे हो, सुना मैंने अभी यहाँ से, मैं छत पे ही था, मतलब छत आपस में घर मिले हुए थे, तो उसकी छत से कूद के आ जाता है, वो सुनता रहता है नीचे क्या बातें चल रही हैं। तो बोलता है हाँ हाँ तू भी चल यार हमारे साथ। वो कहता है ना भाई मैं ना जाऊँ वहाँ पे। क्यों भाई तू क्यों नहीं जाएगा, नीलेश बोला उससे, भाई तू क्यों नहीं जाएगा, चल यार तू भी। ना भैया वहाँ चलावा मैं ना जाऊँ वहाँ, मार देगा छलावा, छलावा छोड़ता ना, मार दे जान से। यार तू कैसी बातें कर रहा है, बावड़ा हो रहा है तू, पता नहीं क्यों, ऐसी भी कोई चीज़ है क्या, छलावे जैसी कोई चीज़ होती है, ये तो किस्से कहानियों में ठीक है सुन ली, असलियत में थोड़ी ना ऐसा कुछ होता है। कि भैया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो पता है यहाँ पे होती है नहीं होती, हमारे गांव में तो है भैया, हमारे जो खेत हैं वो जंगल की तरफ पड़ते हैं, वहाँ से सीधे चले जाओगे जो वो वहाँ पे है, और हमारे खेत जो है, हमारे खेतों की बराबर में तेरे मामा के खेत है। तो शोभित बोलता है हाँ भाई ये बात तो तू ठीक कह रहा है, पर कोई ना हम अपना ध्यान रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है तू मत जा। अब वो बातें करते रहते हैं, समय बीतता जाता है, नीचे से उसकी मामी आवाज़ मारती है, बेटा शोभित आ जा, जो है खाना तैयार हो गया। अब वो खाना वाना पैक करते हैं अपना, और लेके चले जाते हैं। अब जाते हुए जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, अब ठंड पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, ठंड का ही समय था, दिसंबर का टाइम था। अब ठंड ज़्यादा पड़ रही थी तो वो क्या करते हैं, आग जला लेते हैं। भाई लकड़ी इकट्ठी करो यहाँ से, और उपले वगैरह रखे होते हैं वहाँ पे, तो उसके मामा बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे उपले हैं वहाँ पे रखे हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, उसके मामा ने उसे बताया था, उसके मामा ने उस समय बताया था जब वो छलावे की बात चल रही थी ना, तो उसके मामा ने उस समय उसे बताया था कि छलावा किसी का भी रूप ले लेता है, किसी का भी रूप धारण कर लेता है, बस वो थोड़ा सा नाक से बोलता है, तो उसे छलावा कहते हैं। थोड़ा सा मतलब वो नाक से बोलेगा, ऐसा लगेगा जैसे नेकना बोल रहा है, तो बाकी जो है वो रूप ऐसा ही ले लेगा, बिल्कुल जैसे कि हमारा रूप है तेरा रूप है इस तरीके का।
तो कहता है ठीक है मामा जी, मैं ध्यान रखूंगा, मैं फालतू बात ही नहीं करेंगे किसी से भी। तो जब वहाँ पे वो क्या करते हैं, आग जला करके अपना बैठ जाते हैं। जब आग जला के बैठ जाते हैं तो बैठे रहते हैं, बहुत समय हो जाता है। नीलेश कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, और उसको तो बहुत मजा आ रहा होता है। अब वो रात को 9 10 11 बज जाते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। वो खाना वाना खा पी करके, अब होता क्या है, उन दोनों की आंखें लग जाती है। अब भाई कितना भी कर लो, कितना भी जगने की कोशिश कर लो, आंख तो लगी जाती है हल्की दुल्की। अब दोनों की आंख लग जाती है। अब होता क्या है, शोभित, आग भी उनकी जो है बुझ जाती है। अब ये दोनों वहीं पे साइड में जब आग जला के लेटे हुए थे, वहां पे इनकी आंख लग जाती, तो शोभित को एकदम जोर से कोई धक्का मारता है। अब शोभित उठता है, शोभित उठ के कहता है, ओए नीलेश, ये कोई बात है तेरी यार, धक्का मार रहा है मुझे, क्यों धक्का मार रहा है, झंझोड़ रहा है मुझे। कह रहा भाई मैं क्यों झंझोड़ूंगा तुझे, मैं क्यों धक्का मारूंगा, मेरा क्या मतलब है। ना ना यार, तू मजाक मत कर, दे कि यार ये तेरी गलत बात है, ऐसे मत कर, सही नहीं है। देख अभी तो आंख लगी थी यार, तूने फिर वो कर दिया, जगा दिया, हल्की सी तो आंख लगी थी। चल थोड़ी देर सो लेते हैं, अब के बार मुझे परेशान मत करियो। अब थोड़ी देर बाद ही नंबर आता है नीलेश का। अब नीलेश को कोई पीछे से मारता है, मतलब ज़्यादा जोर से नहीं, हल्के से नीलेश को मारता है ऐसे करके। और एकदम नीलेश आंखें खोलता है, उठता है और चारों तरफ देखता है, कुछ नहीं। सोच रहा है कि शोभित जो है मुझे डराने की कोशिश कर रहा है शोभित, और ये जो है सो गया। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, वो बोलता कुछ नहीं है। दोबारा से जैसे ही आंखें बंद करता है, अब तुरंत जो है उसको पीछे से, फिर उसके सर के पीछे से कोई ऐसे मारता है, और वो तुरंत आंखें खोल के और देखता है चारों तरफ कि यार सामने तो शोभित लेटा हुआ है, ये है कौन, ये कौन ऐसा कर रहा है। तीसरी बार में तीसरी बार में वो सोता नहीं है, वो कहता है कि मैं सोऊंगा ही नहीं, मैं आंखें बंद करके लेटता हूँ और शोभित के बच्चे को बताता हूँ अभी। अब भैया वो सोने का नाटक करता है, और थोड़ी देर होती है, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद उसकी हल्की हल्की फिर आंखें लगने होती है, फिर उसे जोर से मारता है कोई खींच के। और वो एकदम एकदम हल्की हल्की आंखें ही तो लगी थी उसकी, एकदम उठ के देखता है और कहता है "ओए शोभित देख ले यार, ये कोई तरीका नहीं है, तू मार कर चुपचाप सीधा लेट जाता है वहां पे।" और शोभित को जगा देता है। कि शोभित बोल रहा है यार तू पागल है, मैंने जब कुछ करा ही नहीं है यार, चल तू यार परेशान कर रहा है ऐसे ही। वो नीलेश बोलता है कि तू परेशान कर रहा है मुझे, तू जो डराने की कोशिश कर रहा है मुझे, उन्होंने कहानी सुना दी तो तू मुझे डरा रहा है। नहीं भाई मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैंने भाई कुछ करा ही नहीं है। तो हल्का हल्का मन में, थोड़ा सा हल्का हल्का मन में डर बैठ जाता है। जब मन में डर सा होने लगता है शोभित को, नीलेश को तो फिर भी इतना नहीं था, शोभित को डर लगने लगता है हल्का हल्का। तो अब वो बैठ जाते हैं और ऐसे ही हाथ सेकते रहते हैं आग के आगे। थोड़ी थोड़ी आग बची थी, वो कहते हैं चल एक काम कर, थोड़ी लकड़ी डाल ले और आग लगा ले। अंदर जो है मिट्टी का तेल रखा है, थोड़ा मिट्टी का तेल लिया, तुरंत जल जाएगी फटाफट। वो मिट्टी का तेल ला के उस पर जला लेता है दोबारा से। तो वो बैठ जाते हैं, तो दूर से टाइम हो जाता है 1 2 बजे के आसपास, 1 1:30 से 2 बजे का टाइम हो जाता है। अब दूर से जो है उन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है अपनी तरफ। वो कहते हैं यार वो कौन है, नीलेश देखना उधर से कोई आ रहा है। तो नीलेश बोलता होगा कोई ना कोई आग देख करके आ रहा होगा, वो कोई खेत पे होगा साइड में आस पड़ोस में। जब धीरे 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 उसके नजदीक होता क्या है, वो देखते हैं कि मामा जी, मामा जी आप कैसे, आपके तो पैर में मोच आ गई थी, आपका तो पैर मुड़ गया था। उसके मामा जी बोलते हैं नहीं मैं ठीक हो गया था, मेरे, मतलब वो नाक से बोल रहे होते हैं हल्के हल्के। अब शोभित के तो एकदम मन में डर सा बैठ जाता है कि ये कहीं छला हुआ तो नहीं है। तो बोलता है मामा जी आपका पैर कैसे हुआ ये ठीक है एकदम। वो कहता है कि मेरा पैर ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जो इसने दवाई दी थी नीलेश ने, मेरे तो उससे ठीक हो गया। नीलेश बोलता है देखो मैंने कहा था ना कि वोलनी बहुत बढ़िया होती है। बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है हो गया मेरा पैर। वो कहता है कि मामा जी आप ये ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्या हुआ। उसके मामा बोलते नहीं मुझे जुकाम हो रहा था, मतलब वो नाक से बोल रहे होते हैं कि मुझे जुकाम हो रहा है, और मैं इस वजह से मेरी नाक बंद हो रही है जुकाम से, इस वजह से। तो नीलेश तो इतना गौर नहीं करता, कहता है हाँ जुकाम की वजह से हो गया होगा। अब बोलते हैं मामा जी फिर आप कैसे यहाँ पे। अब शोभित को शक हो जाता है। अब होता क्या है, वो बोलते हैं कि यार तेरी मामी जो है, तेरी मामी को चोट लग गई है, तेरी मामी की तबीयत खराब हो गई अचानक से। मामी को चोट लग गई कैसे। वो फिर बात को घुमा देता है कि नहीं चोट नहीं बोला, चोट तो मैंने अपने लिए बोला था, बात को घुमाता है वो। कहता है कि
तेरी मामी के पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और तबीयत तेरी मामी की ज़्यादा बिगड़ गई है। तेरी मामी को स्टोन की प्रॉब्लम थी, पथरी थी, तो उनका दर्द उठ रहा है बहुत ज़्यादा। अब डॉक्टर के लेके जा रहे हैं उसे, और मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों भी चलो। अब शोभित का जो ध्यान था कि मामा पे थोड़ा बहुत जो सकता है शोभित का, वो गायब हो जाता है और मामी की तरफ ध्यान चला जाता है। अब भैया ये दोनों दोनों के दोनों घबरा जाते हैं, कहते हैं कि भाई चलो फटाक देसी। अब वो फटाफट जो है जाने लगते हैं उनके साथ साथ। अब चलते चलते, अब शोभित को ध्यान था कि जो उसका दोस्त था पड़ोसी, उसने बोला था कि सीधे जाएंगे तो जंगल पड़ेगा और वापस आएंगे तो गांव पड़ेगा। तो अब उसके जो मामा है वो जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। अब वो दोनों चलते चलते शोभित नीलेश को बोलता है, रुक नीलेश, मामा आप इधर कहाँ जा रहे हो? इधर तो मतलब रास्ता ही नहीं है कोई भी गांव जाने का। तो वो कहता है कि तुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पे छोटे से बचपन से मेरा बचपन बीता है, यहाँ पे मैं रहा हूँ। एक रास्ता है शॉर्टकट बेटा, मैं कुछ झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ देर से। इसे हम जल्दी पहुंच जाएंगे, इधर से घूम के जाएंगे हम, देर में पहुंचेंगे और तब तक तेरी मामी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी होगी। अब वो साथ साथ चल देते हैं कि ठीक है भाई चलो चलो। तो अब वो चलते रहते चलते रहते। अब होता क्या है, सामने ना तालाब होता है, पोखर जैसे होते हैं, गांव में झोड़ बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, पोखर भी बोल देते हैं। तो वो झोड़ के पास जब पहुंच जाते हैं तो अब शोभित को कहानी शोभित ने सुनी हुई थी बहुत सारी कि भाई छलावा होता है और पानी के पास ले जा करके उसकी शक्ति ज़्यादा हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। तो हाँ दोस्तों, छलावा जो होता है उसकी शक्ति जो है 20 गुना बढ़ जाती है पानी के पास जा करके। तो वो नीलेश को रोक लेता है। अब उसके दिमाग में ना सारी चीज़ें चलती रहती हैं ऐसे ही। अब नीलेश को रोक लेता है कि नीलेश रुक जा, आगे नहीं जाना है बिल्कुल भी। तो नीलेश बोलता है क्या हुआ यार, चलना भाई, मामी की तबीयत खराब है। बोलता नीलेश नहीं, ये मामा जी नहीं है। वो मतलब समझ जाता है। तो शोभित बोलता है मामा यहाँ तो कोई रास्ता है नहीं, और आप लेके कहाँ जा रहे हो हमें? बोलता है अरे बस थोड़ी दूर चल, ये तालाब है साइड में से, हम इस तालाब को पार करके जो जोड़ है इसे पार करने के बाद और बस सीधा गांव की तरफ पहुंच जाएंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है मामा, लेकिन उसे समझ जाता है वो, बस ऐसे ही वो बोलता है झूठ मूठ में। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हम ऐसी जो बुरी शक्तियां होती है ना, नेगेटिव एनर्जी जो होती है, हम ऐसी शक्तियों को तब तक हम ये जताते रहेंगे कि हमें इसके बारे में नहीं पता, तब तक वो तुम्हें हानि जल्दी से नहीं पहुंचाएगी। तो दोस्तों मैं ये बातें ना ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, ये बातें मैं भी ना विद्वान पंडित या तांत्रिक या बाबा इनसे ही जो मुझे पता लगता है ना, वही बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे। क्योंकि जब तक तुम्हें अगर इस चीज़ के बारे में अगर हमें पता भी लग जाए, तो हमें उस चीज़ पे मतलब उसको ऐसा एहसास नहीं होने देना चाहिए कि भाई हमें हम समझ चुके हैं कि तुम गलत चीज़ हो, यानी कि तुम गलत नेगेटिव एनर्जी हो तुम। तो हम समझ चुके हैं, ऐसा तब तक आप उन्हें नहीं बताओगे तो जल्दी से आपके ऊपर हमला वो नहीं करेंगे। तो दोस्तों कहानी अच्छी लग रही है तो यार प्लीज़ लाइक कर दो यार कहानी को। भाई कर दिया लाइक? नहीं करा है तो भाई लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत मेहनत करता हूँ यार वीडियो बनाने में। चलिए बीच में नहीं बोल रहा हूँ यार, आप ऐसे मत कीजिए, कोई बात नहीं, नाराज मत होइए। मैं तो बस बोल रहा हूँ कि यार सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने के लिए। तो अब होता क्या है, वो नीलेश से बोलता है नीलेश भाई मेरे पे विश्वास है तुझे नहीं है? अगर मेरे पे भरोसा है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर, ये मामा जी नहीं है, बात मान जा मेरी नीलेश। अब पता नहीं क्या होता है, नीलेश भी जो है उसकी बातों में को मान ही लेता है, कहता है कि देख थोड़ी दूरी पे सामने देख तालाब है, जल्दी भाग यहाँ से। अब वो वहां से दौड़ लगाते हैं। अब वो जैसे ही वहां से दौड़ लगाते हैं ना जोर जोर से, और वो भी जो छलावा होता है वो भी उनके पीछे पीछे। वो बोलते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुको रुको बेटा। अब वो बेटा क्या, वो बहुत बुरी तरीके से जो है उनको भगता है उनके पीछे और उन्हें धक्का देता है बहुत जोर से, और धक्का देने के बाद दोनों के दोनों गिरते हैं बहुत दूर। अब दोनों के दोनों दूर गिरते हैं और एकदम अपना वो झाड़ते हैं, कपड़ा सा झाड़ने के बाद अब बोलते हैं कि, वो बोलता है अब तुम्हारी मौत तो यहाँ पे आई गई है, अब तुम्हें बचाएगा तो कोई नहीं, तुम दोनों मरोगे ही मरोगे अब।
वो देख करके नीलेश के तो भाई होश गुम हो जाते हैं, क्योंकि नीलेश ने तो सपने में सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अब वो रूप जो है अपना रूप बदलने लगता है। वो कभी बिजार बन जाता है, सांड, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी अलग अलग रूप जो है वो उसने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। अब वो भयानक भयानक रूप लेता और उनको डरा रहा है भयानक भयानक रूप लेकर के। अब शोभित की जो है, शोभित बताता है कि जो है भाई मेरी तो ऐसी तैसी हुई पड़ी थी, पर मैं करता भी क्या, जैसा मुझे बुजुर्गों ने बताया हुआ था, मेरे बड़े बुजुर्गों ने जैसे मैंने कहानी किस्सों में सुने हुए थे वैसे ही मैं करता हूँ। मैं उससे बोलता हूँ कि भाई मुझे डर तो मुझे लग नहीं रहा, और तू हानि क्या पहुंचाएगा हमें। तो वो उसे डरता नहीं है बिल्कुल भी। अब वो उसे भी तो जो है छलावा होता है पता नहीं, वो कहता है कि ठीक है रुक जा, अब बताता हूँ मैं तुझे। तो वो फिर से उठ के और उसको पीछे की तरफ से और सीधे फिर भागने लगते हैं तेज तेज। अब भागते भागते होता क्या है, जब वो भागने लगते हैं तो फिर से वो छलावा उनके आगे आकर के खड़ा हो जाता है, और वो एकदम नीलेश की तरफ झपटता है। अब जैसे ही वो नीलेश की तरफ झपटता है और झपटते झपटते बोलता है कि तू मजाक बना रहा था ना, तू कहता है ना कि छलावे नहीं होते, तू ये कह रहा था ना, अब पता लगेगी तुझे। अब जैसे ही वो उसको धक्का देता है, धक्का देने ते नहीं, छलावा कम से कम 2 से 3 फीट दूर गिरता है जाकर के। छलावे को एकदम करंट सा लगता है। अब ये तो शोभित देख करके चौंक जाता है कि ये हुआ क्या अचानक से। अब वो जैसे ही शोभित की तरफ झपटता है तो नीलेश शोभित को ऐसे ही धक्का देने लगता है, नीलेश शोभित को। और नीलेश शोभित को धक्का देता है, और वो जैसे ही शोभित को धक्का देता है तो फिर वो नीलेश के जाकर के छलावा नीलेश से टकराता है जाकर के, और छलावा फिर जो है फिर इतनी दूर गिरता है जाकर के। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो ऐसा हो क्या रहा है। और नीलेश और वो वहां से दौड़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और भगवान का नाम लेते हुए राम 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 राम, हे प्रभु बचा ले, हे प्रभु बचा ले, और कहते कहते और वहां से तेज दौड़ने लगते हैं, और भागते भागते वो गांव की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। और वहां पे एक कुल देवी का मंदिर भी होता है। वो सीधा मंदिर पे और वे आवाज लगाने लगते हैं, मतलब रौला मचा देते हैं जोर जोर से कि बचाओ 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 करके। अब तीन तीन चार बज ही गए थे, और गांव में इस समय लोग बाग उठ जाते हैं, क्योंकि भैंस गाय पालते हैं लोग बाग, तो उसकी सानी करनी होती है, न्यार डालना होता है, तो सब उठ जाते हैं इतनी जल्दी। तो वहाँ पे लोग बाग आ जाते हैं, और वो सबको सारी कहानी बताते हैं, ऐसा हुआ ये हुआ। और वहाँ से छलावा उनसे बोल करके कि नाक से ही बोलता है, आंच तो बच गई, कोई बात नहीं, अगली बार देखूंगा तुम दोनों को, छोड़ूंगा नहीं। वो वहाँ से ये बोल करके छलावा तो वहाँ से वापस चला जाता है। और जब वो लोग बाग गांव के सब आ जाते हैं, गांव वाले को बताते हैं, पहले वो उनको गांव वाले ले जाके बैठाते हैं, बैठाने के बाद पानी वानी पिलाते हैं, और उनसे पूछते हैं क्या हुआ, सारी कहानी बताते हैं वो ऐसे ऐसे हुआ ये हुआ। पर ये नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ। तो हुआ क्या था, अपने गले में नीलेश ने अपने गले में एक ताबीज पहन रखा था बजरंग बली का, जो कि उसकी माँ ने उसे ला के दिया था। उसकी माँ ने उसे लॉकेट पहनाया था, तो वो उसके गले में ही था, हमेशा वो उसके गले में रहता था वो। तो वो अब बजरंग बली की तो भैया शक्ति इतनी है, बजरंग बली के सामने कहाँ टिक पाएंगे ये सब चीज़ें। बस बजरंग बली ही हैं जो भी पार लगा सकते हैं भैया, उन्हीं के सामने नहीं टिक पाती है ये सारी चीज़ें। तो सारी कहानी बताते हैं, पता लगता है कि अब वो गांव के जो एक दो बुजुर्ग होते हैं वो सब बोलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ है तेरे पास ऐसी कोई चीज़। कहते हैं मेरे पास तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अब वो नज़र पड़ती है उसके लॉकेट पे, नज़र पड़ती है कि हाँ भाई तेरे गले में ये लॉकेट है ना, तू इसी की वजह से बच गया। वो बताते हैं, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ऐसे, मेरी मम्मी ने दिया था ये वहाँ से ला करके। और मेरी मम्मी, उसकी दोस्तों उसकी मम्मी ना बीमारी के कारण एक्सपायर हो जाती है नीलेश की। तो वो कहता है कि ये मेरी मम्मी की निशानी है, मम्मी ने मुझे बोला था बेटे से अपने गले से कभी मत उतारना, तो मैं ये लॉकेट पहन के रखता हूँ तभी से ही। तो कहते हैं कि इसी वजह से तू बच गया, नहीं तो तुम्हारा मरना पक्का था। क्योंकि आज तक जो भी छलावे के चक्कर में फंस गया, और छलावा उसे उस तालाब के पास ले जाता है, पानी के पास बहका करके, और उसे मार देता है वहीं पे।
तुम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है जो कि तुम दोनों बच गए और सही सलामत यहाँ वापस आ गए। अब भैया नीलेश तो रुकता नहीं है वहां से। नीलेश कहता है कि मैं तो आज ही भैया, आज ही चले यहाँ से, देख लिया गांव, जितना घूम रहा था घूम लिया गांव। भैया यहाँ तो जो है, ये तो सच में ही ये सारी चीजें होती हैं, मैं तो मानता ही नहीं था इस चीज को। तो दोस्तों दोनों सही सलामत जो है अपना वहां से नेक्स्ट डे का टिकट करवा करके अपने जहाँ पे पढ़ते हैं यानी कि शहर में आ जाते हैं। तो दोस्तों कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ये कहानी हमें नीलेश ने ही भेजी है, हमें ये कहानी। और नीलेश जो है इस वक्त मुंबई में है, और अब तो उनकी शादी हो गई है, उनके 3 बच्चे भी हैं। तो नीलेश जी, आई होप मैंने आपकी कहानी अच्छी तरीके से सुनाई होगी। और दोस्तों आपको भी कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और लाइक कर दो वीडियो को। बस मैं तो कह ही सकता हूँ यार, करना ना करना तो आपके ऊपर है। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँ भाई, कमेंट बॉक्स में ना कुछ भी मत करना, लेकिन जय बजरंग बली या जय बालाजी महाराज या हर हर महादेव लिख करके अपना नाम और अपनी जगह जरूर लिखना भाई, ताकि मुझे पता लगता रहे कि हमारे वीडियो देखने वाले सब्सक्राइबर कहाँ कहाँ से है। और दोस्तों कोई सुझाव देना चाहते हो, या आपको लगता है कि भी मैंने कहानी में कोई गलती की है, तो भी यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ताकि अगर एक बात बताइए, जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं तो मैं अपनी गलती सुधारूंगा कैसे? आप लोग मुझे बताओगे कि नहीं भी तूने ये गलती करी है, तो मैं अपनी सुधार लूंगा अपनी गलतियों को। और दोस्तों एक जो है, मुझे कमेंट्स में बोल रहे हैं बार बार कि भाई आप फेस वीडियो बनाओ, फेस कैम वीडियो बनाओ। हाँ भाई, मैं फेस कैम वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय बजरंग बली, हर हर महादेव, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। शब्बा खैर भैया उर्दू वर्ड है। ये मैं सोचने लगना कि क्या बोल दिया इसने सब्बा उब्बा करके कुछ। सब्सक्राइब कर लो भैया। चलो।